जनता का देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। इस समय हम इंद्री थाने में मौजूद हैं। थाने में बंदा किस लिए आता है? ताकि उसकी कोई सुनवाई हो, और सुनवाई को लेकर ही जो यहाँ पर पुलिस अधिकारी बैठे हैं उनके साथ अपनी जो समस्या है वो लेकर के आया जाता है, और उसी के चलते खबर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इस समय कलरी जागीर के कुछ लोग बैठे हैं। क्या कुछ पूरा मामला एक बार अपने सहयोगियों को कहूंगा, एक बार जो कलरी जागीर से आए हुए लोग हैं इस समय इंद्री थाने में बैठे हैं, उस न्याय को लेने के लिए जो यहां पर पहुंचे हैं। सबसे पहले हम एक व्यक्ति को आपको दिखाने का प्रयास करेंगे जो कलरी जागीर के रहने वाले हैं, मोंटी लाल, जिनकी उम्र 35 से 37 वर्ष बताई जा रही है। और ये जो है खेती बाड़ी का काम करते हैं। 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां और 1 लड़का, और उन्हीं का पालन पोषण, ये खुद अपने परिवार का पालन पोषण स्वयं कर रहे हैं, इन पर ही निर्भर है। और सबसे बड़ी बात अब आपको चौंकाने वाली ये होगी, क्योंकि जो देशी शराब है, देशी शराब पीने से इस व्यक्ति की जो है आंखें चली जाती हैं, देखने की जो रोशनी है वो चली जाती है। कारण क्या रहा? 9 तारीख की बात बताई जा रही है, और 9 तारीख के बाद जब ये अपने गांव में स्थित जो ठेका है वहां से शराब लेता है, और उसके आधे घंटे के बाद जो है इनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। जी हां, एक ऐसी खबर आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जहां पर देशी शराब जहर की तरह आती हुई नजर आ रही है। जो ठेकेदार हैं इन पर कार्रवाई सबसे पहले होनी चाहिए। जो व्यक्ति दिहाड़ी मजदूरी करने के बाद अगर वो शराब लेने का शौकीन है या शराब पीता है, वो पैसे दे करके जब वहां से चीज खरीद रहा है तो अच्छी क्वालिटी की उसको शराब मिलनी चाहिए। उसी के चलते ये खबर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। एक व्यक्ति जो अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था, उसकी जो है आंखें चली जाती है। आंखों के आगे आप देख सकते हैं बिल्कुल अंधेरा है। 9 तारीख से ये परिवार जो है दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा है, क्योंकि हॉस्पिटलों के चक्कर काटे जा रहे हैं, और साथ ही साथ ताकि इनकी आंखों की जो है रोशनी आ जाए। रिपोर्टें आप दे सकते हैं, जो अलग अलग हॉस्पिटल हैं उनकी रिपोर्टें लेकर के इस समय इंद्री थाने में पहुंचे हैं एफआईआर दर्ज कराने के लिए, ताकि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो और इन लोगों को जो है न्याय मिले। कारण क्या था वो भी जानने का प्रयास करेंगे। इस समय आप लोगों से अपील बन रही है कि खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहे, क्योंकि एक अहम खबर, जिस व्यक्ति की आंखों की रोशनी चली जाती है उनसे पूछकर देखिए उनके साथ क्या होता है। जो व्यक्ति हैं मोंटी लाल, उनसे जानने का प्रयास करेंगे एक बार क्या कुछ पूरा मामला था, क्या कुछ बताएंगे। भाई साहब, कैसे घटना हुई, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? क्या नाम है आपका, पहले तो ये बताएं। मोंटीलाल जी। कहाँ के रहने वाले हो? कलरी जागीर जी। अच्छा, ये क्या घटना हुई थी? आप कहाँ गए थे और कैसे आपने ये पूरा एक बार वाक्य बताएं, क्या वाक्य था खेत आपका? जो खेत में थे आपका अंधे जो हो जी, शाम के टाइम जी ठेके पे थे, शराब ले ली जी। हाँ। तो शराब पी जी। हम्म, शराब पीने के आधे घंटे बाद ही जी, यानी कि हम्म, पहले धुंधला दिखा जी, वो पे एकदम दिखना बंद हो गया जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये 9 तारीख की घटना। 9 तारीख को 9 जी। तारीख को? 9 तारीख को जी। तो ये आपके गांव में ही ठेका खुला हुआ है? हाँ जी, गाँव के पुल पे है जी। अच्छा, तो जब आपने आधे घंटे के बाद आपके आंखों के आगे अंधेरा आना शुरू हो गया, हाँ जी। तो उसके बाद फिर अंधेरा आने के बाद फिर आगे का? वो फिर जी मतलब, यानी कि भाई थे गया जी। हाँ, भाई और फिर हॉस्पिटल में ले गए जी। ठीक है, रात को ही? रात नहीं जी, जी ठीक भी है, बस यानी कि जी। ठीक है। तो तो बस उसके उसके बाद बाद 9 तारीख से अब तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, कोई आपको दिखना शुरू नहीं हुआ? ना जी ना। तो ये शराब पीने की वजह से? शराब पीने के कारण ही डॉक्टर ने जी। बताया जी। डॉक्टरों ने लिख रखा है अच्छा, जी वो जो तो। डॉक्टरों की रिपोर्ट आई है, जब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने बताया कि अल्कोहल पीने से आपकी आंखों की रोशनी चली गई है। हाँ जी, यही है बात? यही बोल रहे जी। तो ये जो किस, ये ठेकेदार कौन है जो ये शराब बेचता है वहां पर, इतनी घटिया मुकेश। शराब जो दी जा रही है? मुकेश ठेकेदार है जी, कोई जिसके ठेके पता लग रही जी। अच्छा, तो तो ठीक है। तो दोस्तों, एक ऐसी खबर आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जहां पर एक व्यक्ति की आंखों की रोशनी चली जाती है। अभी आधी ही उम्र हुई है इस व्यक्ति की, और परिवार का सारा बोझ इस व्यक्ति पर है, और उसके बावजूद आप इस व्यक्ति को देख सकते हैं किस तरीके से आंखों की रोशनी चली गई है। 9 तारीख से जो इसके परिवार के लोग हैं इसको हॉस्पिटल में चेकअप कराते फिर रहे हैं, और ताकि इनकी रोशनी आ जाए, लेकिन अभी तक जो है इनकी आंखों की रोशनी नहीं आई है। सबसे अहम सवाल उठता है कि घटिया शराब जो है इंद्री हलके में बेची जा रही है, और उसी के चलते इस भाई की जो है मोंटीलाल, जो कलरी जागीर का रहने वाला है, इसकी आंखों की रोशनी चली गई है। इनके साथ जो इनके भाई हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, एक बार खड़े हो जाओ।
क्या नाम है आपका पहले तो ये? विनोद कुमार है जी। कहाँ से रहने वाले? गांव कलरी जागीर से। ये आज इंद्री थाने में पहुंचे हैं। क्या मामला है पूरा? एक बार हमारे दर्शक जानना चाहते हैं क्या घटना हुई थी और आपको आज इंद्री थाने में आना पड़ा? 9 तारीख दिग्गज की भाई शाम बताइए। को ये खेत में से काम करके मेरे साथ आ रहे थे। हाँ। तो रास्ते में आते हुए बोलने लगा कि चलो 2 पैग लगाएंगे। हम्म। तो मैंने बोला मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैंने तो बियर लेनी है। बियर मिली वहां पे गर्म, मैंने बियर ली नहीं। ठीक है। तो इसने वहां से अद्धा लिया जी। ठीक है। जैसे ये डालने लगा एक गिलास तो इससे गिर गया। हम्म। दूसरा जो इसने 2 पैग और लगाई इसने। हम्म। पैग लगाने के बाद हम गांव में आ गया, ये कहने लगा मैंने चाउमीन लेके जानी बच्चों के लिए। ठीक है। ये चले गए दुकान पे। ठीक है। चाउमीन की, हम्म। इसके ताऊ की दुकान है। हम्म। तो वहां पे जाके बैठ गए ये। तो वहां पे बैठ के मैं इसको घर छोड़ के चला गया। ठीक है। तो उसके बाद इसने चाउमीन का ऑर्डर किया, क्या किया। हम्म। तो ये कहने लगे इनका फोन आया मेरे पास, उसको तो ऐसे ऐसे करके दिखना बंद हो गया। हम्म। मैंने वैसे मजाक कर रहा वो तो। हम्म। तो जब पता चला कि वाकई में दिखना बंद हो गया, इनको हॉस्पिटल लेके गए, तब हम्म। मैं भी भागा। हम्म। तो आधे हॉस्पिटल वहां पे भी दिखाया, फिर आज करनाल दिखा के लाए। सबसे पहले मेरे को ये बताएं, जब 9 तारीख की घटना हुई आप इसको रात को ही हॉस्पिटल के लिए इलाज के लिए लेकर के गए। हाँ जी। सबसे पहले कहाँ पर गए? उन्होंने क्या बताया और आगे आप कहाँ गए थे और रिपोर्टें जो आप ले रहे हैं कहाँ का? एक बार थोड़ा हमारे दर्शक जानना चाहते हैं ताकि उनको भी पता लगे कि जिस तरीके से देसी घटिया शराब जो है इंद्री इलाके में बेची जा रही है, किस तरीके से जो जहर है वो लोगों को पिलाया जा रहा है, उस बारे में हम लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं इस समय। ये बताएं, जब आप रात की ये घटना हुई है, आंखों की रोशनी चली गई, उसके बाद आप सबसे पहले कहाँ गए? सबसे पहले लाडवा वर्मा हॉस्पिटल में गए जी। ठीक है। वर्मा हॉस्पिटल वाले ने एक दिन रखा और सुबह जवाब दे दिया कि इसकी रोशनी यानी कि ये ऐसी नहीं आ सकती, इसने तो जो गंदी शराब पी है। हम्म। फिर उसके बाद वहां पे उन्होंने बोला कि वहां पे लेके चले जाओ, शाहबाद के पास, मोड़ी के पास है जी। जी। ये आदर्श हम्म। आदर्श मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ठीक है। तो वहां पे रखा हमने ये 3 दिन एडमिट। हम्म। तो वहां से कल छुट्टी लेके आए, वहां से कुछ सुधार नहीं लगा। हम्म। तो फिर उसके बाद आज हम चलो सरस्वती नेत्रालय उस पे चलते हैं। ठीक है, करनाल करनाल में है जो। करनाल में जी। करनाल में सरस्वती नेत्रालय पे गए। उसने बोला कि उसने लिख के दिया, बेकायदे उस पे लिख के दिया। हम्म। मैं लिख के देता हूँ कि इसकी रोशनी जो गई है हम्म। दारू पीने से गई है। हम्म। फिर हमारा दिमाग फिर कहने लगे कि एक हॉस्पिटल में और दिखा लो। हम्म। फिर एक हॉस्पिटल सद्भावना हॉस्पिटल है, हम्म। उस पे गए। उसने भी यही लिख के दिया कि दारू पीने से इसकी तो आंखों की रोशनी चली गई। अच्छा। दारू लिख के दिया उन्होंने, तो डॉक्टर ने। डॉक्टरों ने जो लिख के दिया है रिपोर्ट में, उसमें ये साफ तौर पर लिख दिया है हाँ कि जी। जो शराब घटिया शराब पी है हाँ जी। उसकी वजह से इनकी आंखों की रोशनी चली गई है। हाँ जी, हाँ जी, लिख के दिया है जी। अच्छा। डॉक्टर ने खुद लिख के तो दिया ये है। रिपोर्टें आप देख सकते हैं जो इसमें साफ तौर पर इस समय लिखा हुआ है कि जो घटिया शराब है, देसी अल्कोहल जो है, वो पीने से इनकी जो आंखों की रोशनी है वो चली गई है और इनको अब चंडीगढ़ के लिए रेफर कर दिया गया है। लेकिन चंडीगढ़ की बात करिए, चाहे इनको कहीं भी ले जाइए, क्योंकि घटिया शराब जो पीने से इनकी आंखों की रोशनी गई है वो एक सवालिया चिन्ह जरूर खड़ा होता है। और जिस तरीके से ये घटिया शराब बेचते हुए नजर आ रहे हैं, इन पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं ना कहीं जो लोग हैं जो इस शराब के आदी हैं, शराब पीते हैं, उनको भी ये जरूर देखना चाहिए कि इस तरह की घटिया शराब पीने से उनके शरीर का और उनकी आंखों की रोशनी भी जो है चली जाती है। भाई साहब, ये इस तरीके के जो घटना हो रही है, ये आगे भी हो सकती है इस तरीके की हाँ घटना? जी, हो सकती है, अगर इस पे कार्रवाई नहीं होगी तो हो सकती है जी। हम्म। हो सकती क्या होगी जी, हम्म। अगर कार्रवाई नहीं होगी। हम्म। और नंबर 2 बात तो ये है जी, हम्म। कभी ये 100 रुपए की बोतल कर देते हैं, कभी 90 रुपए की। हम्म। यानी कि इतनी सस्ती शराब और घटिया ही तो होगी जी वो। हम्म। 90 रुपए में कौन शराब दे देगा जी? ठीक है। उसमें मिलावट है, जब भी तो उसको सस्ते रेट में बेचा जा रहा है। हम्म। तो इसलिए यानी कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए बहुत सख्त से सख्त। एक गरीब परिवार था हम्म। और इस पे 2 लड़कियां, 1 लड़का है, छत भी नहीं है रहने को सही से। हम्म। और 5 किले इसने सब्जी के लगा रखे दूसरे के खेत में, ठीक। मेहनत मजदूरी करता है। हम्म। ऐसा नहीं है कि अपना पेट भरने के लिए इसके परिवार के पीछे कुछ रह गया हो अब। हम्म। यही था जो एक सहारा था, यही था जी, और कोई नहीं है। अब आंखों की रोशनी चले जाने से एक परिवार पर दुखों का पहाड़ जरूर टूटता हुआ नजर आ बहुत, रहा है, हाँ जी, क्योंकि बहुत बहुत पार्ट टूट गया। उसके पिताजी हैं, हम्म। अब उनको तो यानी कि पहले ही बीमारी है। हम्म। उनके पिताजी हर टाइम रोते हैं, तो उनको देख भी सकते हैं किस तरीके की घटना इस समय इंद्री हलके उनके में पिताजी हैं आती जी। हुई नजर आ रही है। आंखों की रोशनी चली जाती है इस व्यक्ति की, मोंटीलाल, जिनका नाम बताया जा रहा है। किस तरीके से जो है शाम के समय एक ठेके पर जाते हैं, उनके गांव में ही पड़ता है, और वहां से जब शराब पी करके घर वापस लौटता है तो आधे घंटे के बाद ही इस व्यक्ति की जो है आंखों की रोशनी चली जाती है। उनके पिताजी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ बताएंगे। बाबूजी, क्या कहेंगे एक ऐसी घटना जिसमें आपके बच्चे की जो है आंखों की रोशनी चली गई? कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा। हाँ जी। यार ये नकली शराब पे सख्त कार्रवाई, सख्त कार्रवाई हो, हमारा तो परिवार बर्बाद है गया। अच्छा। हमारा ये खाने कमाने वाला लेके देने वाला था,
इसी के अंक चुपट हो गई, अब क्या करेंगे। तो आपका अकेला बेटा है और हाँ। यही बिल्कुल अकेला है। आपको कमा कर खिला रहा था, परिवार बिल्कुल। का पालन पोषण। बिल्कुल तो यही एकमात्र था, हम खाते थे, हमारे पास तो कुछ होता नहीं। आप लोगों की सेवा कर रहा था, बच्चों को बिल्कुल। पाल रहा था। अपने बच्चों को पढ़ रहा था, पढ़ा रहता, लिखा रहता, ये कौन पढ़ाएगा, कौन लिखाएगा, कहाँ दिखाएंगे। तो ये देख सकते हैं किस तरीके से जो परिवार है, एक पिता है जिनकी आंखों में आंसू हैं और किस तरीके से एक गुहार लेकर के पहुंचे हैं इंद्री थाने में कि उनको न्याय मिलेगा। और न्याय के लिए आज ये इंद्री थाने में पहुंचे हैं वो परिवार। वो आप देख सकते हैं किस तरीके से इस समय वो दुखों का पहाड़ टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक व्यक्ति जो कमा कर खिला रहा था अपने परिवार को, उनके उनकी जो है आंखों की रोशनी चली जाती है और उसके बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ जो है टूटता हुआ नजर आता है। इस तरीके की जो कार्रवाई है होनी चाहिए उन लोगों पर जो इस तरीके का काम करते हैं। इस व्यक्ति को आप दे सकते हैं जो इस समय हॉस्पिटलों के चक्कर जरूर काटता हुआ नजर आता है, लेकिन उसके बाद आपको बताने का प्रयास करेंगे जो यहाँ पर इंद्री थाने में एसएचओ हैं उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि पूरा मामला क्या है। रिपोर्ट दर्ज कराई गई है तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, ये भी सवालिया चिन्ह खड़ा होता है, क्योंकि जिस तरीके से एक व्यक्ति की जो है आंखों की रोशनी चली जाती है, उसके बाद पुलिस कितनी कार्रवाई करती है, कितना सजग होती है और इसको क्या न्याय मिल पाएगा, इस चीज के लिए अपनी राय और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते रहें। हम जो यहाँ के थाना प्रभारी हैं उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ बताना चाहेंगे इस मामले को लेकर के। हमारे साथ थाना प्रभारी विनोद कुमार जुड़ चुके हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, एक मामला आया है कलरी जागीर से, एक व्यक्ति की जो है आंखों की रोशनी चली गई, क्या कुछ उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई है, क्या कहेंगे? आज मोंटी ने कंप्लेंट दी है कि मैंने दारू पीने से है ना मेरी आंखें की रोशनी चली गई। और जो ये दरखास्त है के आधार पर हम सीएमओ साहब के पास दरखास्त भेजेंगे और वहाँ सीएमओ साहब के मार्फत ही बोर्ड गठित करेंगे और बोर्ड उसमें यानी कि जांच करके अपनी रिपोर्ट देगा कि ये जो आंखें की रोशनी गई है या किसी बीमारी के कारण गई है या शराब पीने के कारण इसकी आंखें की रोशनी गई है। जो बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर जैसी कार्रवाई हो वैसी कार्रवाई जो रिपोर्ट आएगी अगर उसमें घटिया शराब आई तो उनके खिलाफ कार्रवाई, वो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सुना किस तरीके से जो है जो थाना प्रभारी है विनोद कुमार, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं देसी शराब जो है खराब यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है, उसी के चलते खबर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जो पुलिस है वो कितनी कार्रवाई करती है। इन जो लोग हैं जो कलरी जागीर से पहुंचे हैं जिनकी आंखों की रोशनी चल गई है उनको क्या न्याय मिल पाएगा, इस चीज को लेकर के हमारे साथ बने रहें और खबरों को लाइक और शेयर करते रहें। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय इंद्री से पंकज कुमार।